अच्छा, मुझे टिकटॉक पर ना इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने अपना ना ये जो बाजुओं का दर्द है ये किस तरह ठीक किया। तो आज मैं आपको ना इसकी थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था एक्चुअली। 5 साल पहले की बात है तकरीबन। मैं जंक फूड भी बहुत लेती थी, फिर टाइम का भी ख्याल नहीं रखती थी, लेट नाइट भी खा लेती थी जिस तरह हम सब गर्ल्स करती हैं, आपको पता तो है। 2 बेटे थे मेरे। तो बस मैं फिर ये मतलब कि रूटीन मैंने इतनी अपनी सेट नहीं थी की हुई, ना डाइट का ख्याल रखती थी, खाती सब कुछ थी, लेकिन बस टाइम रूटीन नहीं थी मैंने सेट की हुई ना। तो अचानक ना मेरे बाज़ों में पहले भी कभी कभी होता था दर्द, लेकिन इतना शदीद कभी नहीं था हुआ। तो मेरे बाज़ों में इतना शदीद दर्द होना शुरू हो गया कि रात को ज़्यादा होता था, सोने वक्त सोया नहीं था जाता। जिस बाजू में दर्द होती थी उस साइड पे सो नहीं थी सकती, उसके ऊपर तकिया रख कर उस पर वज़न डालकर फिर सोती थी। तो मैंने कहा ये क्या है यार, ये तो बड़ा मसला है। मैं डॉक्टर के पास गई, आर्थोपेडिक के पास गई, उसने मुझे विटामिन डी दिए, कैल्शियम के गोलियां दी, इंड्रॉप डी दिए इंजेक्शन पीने के लिए। बस ऐसे कोई माइनर सी इस तरह की एक दो और छोटी बहुत मेडिसिन दी, लेकिन मैं वो खा लेती थी तो वक्ती तौर पे 50% फ़र्क पड़ता था, अदरवाइज़ फुल आराम नहीं था आता। तो लेकिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, मैंने फिर खा लेना, फिर आराम आ जाना, फिर मैं आर्थोपेडिक, फिर मैंने चेंज किया। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दी, फिर मैं यूज़ करती थी तो आराम आता था वक्ती तौर पे, लेकिन कंप्लीट आराम नहीं था आता। इतनी ज़्यादा दर्द होने लग गई थी कि मैं आधी आधी रात को उठ के अपने हस्बैंड से कहती थी मेरे बाजू दबाएं, मेरे बाजू को पता नहीं क्या हो गया। मैं खुद हाथ से प्रेस करती थी ना तो ऐसे लगता था अंदर से वेंस को खिंचाव हो रहा है, वेंस दर्द हो रही हैं, ऐसे महसूस होता था। यानी कि स्किन को, मांस को कुछ भी नहीं था, ऐसी दर्द होती थी। तो मैं सोच में पड़ गई यार ये क्या है। मैंने ना फिर एक दिन डिसाइड किया, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ना अब टेस्ट होने चाहिए। जब तक टेस्ट नहीं ना करवाऊंगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो मेडिसिन खा खा के अब तंग आ गई हूँ। फिर मैंने अपने सब टेस्ट करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह सब टेस्ट ठीक थे। बस मेरा जो HbA1c था ना वो 6 पॉइंट पे आया था। जब आपको 6.5 हो जाता है ना, या 6.6 सॉरी, तो आप शुगर डायबिटीज़ डिक्लेयर हो जाते हो। लेकिन मेरा 6 पॉइंट आया था, प्री डायबिटीज़ था। मैंने डॉक्टर को अपने टेस्ट चेक करवाए, डॉक्टर ने कहा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सब ठीक है टेस्ट, आप फिर भी ये मेडिसिन यूज़ करें। मैंने कहा ले एक ही तरीका है, सारे टेस्ट भी सही ने, प्री डायबिटीज़ है लेकिन डायबिटीज़ नहीं अभी डिक्लेयर हुई, तो फिर भी मेडिसिन यूज़ करो। मैंने घर आके पता क्या किया, मैंने सारी मेडिसिन सुट्टी डस्टबिन में। मैं क्या भाड़ में जाए, मैं तो मेडिसिन खा खा के तंग आ गई हूँ। मैंने क्या किया, मैंने प्री डायबिटीज़ को सर्च करना शुरू कर दिया कि जब प्री डायबिटीज़ हो तो क्या क्या एहतियात होती हैं, क्या क्या होता है। मैंने इतना सर्च किया कि यकीन जाने मैंने अपनी शुगर छोड़ दी, मैंने जंक फूड छोड़ दिए, मैंने सारे फ्राई आइटम छोड़ दिए। कोल्ड ड्रिंक्स तो वैसे भी हम लोग नहीं पीते, 10-15 साल हो गए हमारे घर कभी कोल्ड ड्रिंक्स आई ही नहीं। तो यकीन जाने विदिन 1 मंथ के अंदर अंदर ये मेरी जो 5 साल पुरानी दर्द थी ना, ऐसी गायब हुई, ऐसी गायब हुई, मुझे पता ही नहीं चला कि अब कहाँ गई है वो दर्द। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरा ये बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि हमारी हर जो दर्द, हर तकलीफ़ का हल दवाई ही हो। बाज़ दफ़ा डाइट को सही करने से, सही खाना चूज़ करने से, हेल्दी खाना खाने से भी आपके बहुत से मसले हल हो सकते हैं। और मेरा मकसद भी यही है आप लोगों को समझाने का कि अच्छे खाने की तरफ आओ, सही खाना चूज़ करो, अपना किचन बदलो, जंक फूड छोड़ो। मैं हर वीडियो में अपनी यही कहती हूँ सबको, इनसे आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं जी आयरन डेफिशिएंसी भी बाजू में खिंचाव होता है, बाजू में दर्द होता है, बाजू सुन्न हो जाता है। नहीं मेरी जान, आयरन डेफिशिएंसी से इतना खिंचाव नहीं होता। बाजू जो सुन्न होते हैं ना, वो कुछ लोग BP की टैबलेट लेते हैं खून पतला करने की, उस वजह से बाजू भी आपके सुन्न हो जाते हैं। जब आप खून पतला करने वाली मेडिसिन छोड़ें 1-2 दफ़ा तो देखिएगा आपके बाजू भी सुन्न होने बंद हो जाएंगे। और दूसरी बात यह कि अगर आपके वेन्स में खिंचाव आता है तो वो आप विटामिन D लें, वो वाली टैबलेट्स लें, उससे भी आपको फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन साथ साथ अपनी डाइट को भी ठीक करें। जब तक हम अपना सही खाना नहीं खाएंगे, हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, तो हमारे अंदर तो बीमारियां ही पलती रहेंगी, हम उनको ही लेकर बड़े होंगे।
ऐसा ही है ना। डॉक्टर अफ़ान कैसर भी यही कलपता रहता है आप लोगों के साथ, शायद आप लोगों के पल्ले फिर भी बात नहीं पड़ती। अगर मेरी पड़ जाती है तो फॉलो कर लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।